फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.1। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फार्मूला से हम कंपेयर करते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होता है उसको हम ए कहते हैं, और जो एक्स के साथ कांस्टेंट होता है वो वैल्यू होती है बी की, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उसको हम सी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ आपको कोई भी कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए हमारे पास इक्वल होगा 1 के। उसके बाद देखिए एक्स के साथ हमें कॉन्स्टेंट नज़र आ रहा है -4, तो बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4, और सी की जगह पर कोई वैल्यू नहीं है, यानी लास्ट में कोई कांस्टेंट होता है यहाँ पर नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लिख देते हैं सी हमारे पास 0 है। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 में आपने यहाँ से एच फाइंड करना है और के फाइंड करना है। आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपने इसके लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन है जहाँ पर आ जाए कि आपने ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एच फाइंड करना होगा। एच का फार्मूला अपने माइंड में रखना है -b/2a। ठीक है, तो फाइंड करते हैं बी और ए की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, और बी की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर बी की जगह पर लिख देते हैं /2, और ए की जगह पर हम लिख देते हैं 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया 2। उसके बाद एच फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है के, और के की वैल्यू है c-b²/4a। तो यहाँ से फाइंड करते हैं सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, वो लिख देते हैं। बी की वैल्यू है -4, और बी का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पर माइनस जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -4, यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -4 आ गई है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज़ मिनिमम। ये फंक्शन हमारे पास मिनिमम है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि ये मिनिमम क्यों है। जब हम ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू अगर हमारे पास जो है वो 0 से ग्रेटर आ जाती है तो फंक्शन हमारे पास मिनिमम होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है 1, जो कि 0 से ग्रेटर है, इसकी वजह से फंक्शन क्या है मिनिमम। अगर ए की वैल्यू 0 से स्मॉलर होती तो हम कहते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है मैक्सिमम है। दिस फंक्शन इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पर आप लिखेंगे जो आंसर आपका h आएगा, h का आएगा एट x इज इक्वल टू 2 एंड, और k की वैल्यू हमारे पास है k इज इक्वल टू -4। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखनी होती है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज की हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसकी जो डोमेन होती है हमारे पास होती है -∞ से +∞ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास हर क्वेश्चन में सेम डोमेन रहेगी। अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। जो आपका आंसर आया होगा के का आंसर हमारे पास क्या है -4, उसको आप इस क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे -4, यानी कि इसका मतलब है -4 भी इसमें शामिल है। -4 से +∞ तक ये हमारे पास इसकी रेंज आएगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमने ऐसे करना है। उसके बाद अब आते हैं हम ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाने से पहले जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर है x² - 4x, यहाँ पर होगा f(x), यानी ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था f(x) इज इक्वल टू x² - 4x। f(x) आपको पता है y की इक्वल होता है, यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू x² - 4x। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर x को पुट कर दें 0, पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट कर दें तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ जाएगा -4 0, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि हमने x की वैल्यू ली 0 और हमारा आंसर क्या है 0। जब ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो पहली वैल्यू x के लिए लिखते हैं और दूसरी y के लिए, तो ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, अब देखिए पहले हमने x को 0 पुट किया था ना, अब आप y को 0 पुट करें और देखिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ से देखें, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू x² - 4x। यहाँ पर अब हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दें y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा x² - 4x। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर देखिए x इस साइड पर, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x जो है उस साइड पर जाकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बना है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन गए हैं 0 0 एंड 4 0। तो हम ग्राफ पर इन दोनों को मेंशन करेंगे और उससे पहले आपने जो सबसे पहले मेंशन करना है ग्राफ पर वो ये कि जो आपका एच और के का आंसर आया है, एच और के का आंसर हमारे पास आया है 2 एंड -4। तो आप इसको ग्राफ पर इस तरह शो करेंगे। एच मैंने आपको बताया ये एक्स के इक्वल होता है, 2 को आप लेंगे एक्स एक्सिस पर और -4 को आप लेंगे वाई एक्सिस पर। ये मैं आपको बताती हूँ, यानी कि इसका ऑर्डर पेयर इस तरह से बन जाएगा अगर आप समझें तो 2 एंड -4। ठीक है, तो ये अब 3 ऑर्डर पेयर जो हमारे पास बने हैं ये आपने ग्राफ पर शो करना है। सबसे पहले हम लेंगे 2 -4। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास पॉइंट था 2 एंड 4, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपने लेना है 2। तो ये हमने ग्राफ बनाया है। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो 2 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पर हमने लेना है -4। तो -4 यहाँ पर है, तो यहाँ से -2 से आप एक लाइन लाएं और यहाँ से -4 पे, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा -4 एंड -2 को ज्वाइन करने से। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो था हमारे पास वो हमारे पास आया था 0 0। तो ये है हमारे पास 0 0 का पॉइंट होगा जहाँ पर x भी 0 है y भी 0 है। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है 4 0, यानी x की वैल्यू आपने 4 लेनी है और y 0। x की वैल्यू 4 ये है और y 0 है, तो हमारे पास यही पॉइंट बनेगा। तो आपने अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। हमारे पास है x² - 5x + 6। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। वो हमारे पास होती है ax² + bx + c। तो यहाँ पर x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो a हमारे पास हो जाएगा 1 और b की जगह आ जाएगा -5 और c की जगह हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें फाइंड करना होता है h, और h की फॉर्मूला होता है -b/2a। यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस, b की जगह आ जाएगा -5/2 और a की जगह पर आ जाएगा 1। माइनस माइनस हो जाएगा +5, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आ गया है h का आंसर। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है के फाइंड करते हैं। के का फॉर्मूला होता है c - b²/4a। यहाँ से देखिए हमारे पास c की जगह आ जाएगा 6 माइनस b की जगह पर हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर /4a। a की जगह पर आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस का स्क्वायर ले प्लस हो जाएगा 5 5 जा हो जाएगा 25, 4 1 जा 4। अब फर्दर हमें इसका एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 4 एंड 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 ही आंसर आएगा और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4 6 जा 24। 4 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। 24 में से 25 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/4। तो ये हमारे पास -1/4 आंसर आ गया के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 1। a की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर है 0 से, और जब हमारे पास a की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए तो फंक्शन हमारे पास मिनिमम हो जाता है और x की वैल्यू यानी कि जो हमारे पास h की वैल्यू होती है ना उसको हम कहते हैं x की वैल्यू के इक्वल होती है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 5/2। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं h जो है वो x के बराबर है और उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 5/2 और k की वैल्यू हमारे पास है -1/4। तो अगर हम बात करें डोमेन की, डोमेन मैंने आपको बताया था हमेशा -∞ से +∞ ही होगी। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो अब रेंज में देखें हमारे पास जो वैल्यू आई थी के लिए, के का आंसर हमारे पास आया था -1/4 या फिर आप कह सकते हैं -0.25। और यहाँ पर हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू है। तो जो हमारे पास रेंज बनेगी पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोज इंटरवल और यहाँ पर आपने लिखना है -0.25 या फिर आप लिख सकते हैं -1/4। दोनों इक्वल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर ये +∞ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज बनेगी। उसके बाद हमने यहाँ से इस क्वेश्चन को लेना होता है। क्वेश्चन हमारे पास था f(x) = x² - 5x + 6। f(x) आपको पता है y के इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y = x² - 5x + 6। इस इक्वेशन में सबसे पहले आप पुट करें कि हमारे पास जो है वो x 0 के इक्वल है। तो x को हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर -5 0 + 6।
देखिए ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 5 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6। तो y का आंसर आ गया 6। तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, x की वैल्यू ली थी 0 और y का आंसर आया है 6। उसके बाद पहले x को 0 पुट किया था, अब इसी इक्वेशन को आप रीराइट कर लें और यहाँ पर अब हम y को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप y को 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और प्लस 6, -5 की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं 3x एंड 2x, क्योंकि -3x एंड -2x अगेन -5x बन जाएगा। यहाँ पर है 0, इन दोनों में से x कॉमन लें तो यहाँ पर आ जाएगा x, एक x बच जाएगा माइनस, और यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इन दोनों में से -2 बाहर निकाले तो यहाँ से x बच जाएगा। माइनस जब कॉमन निकालते हैं अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 हमने बाहर निकाला है तो 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद x माइनस 3 सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें x माइनस 3 को भी आप 0 के इक्वल पुट कर दें और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आंसर आ जाएगा -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। यानी कि हमने जो है वो y की वैल्यू क्या ली थी 0, y को सेकंड नंबर पर लिखते हैं और x की आंसर है हमारे पास 3। यहाँ पर x का आंसर आया है 2 और y की वैल्यू हमने ली थी 0। तो ये हमारे पास 1 2 3 ऑर्डर पेयर्स ये बन गए हमारे पास। और यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था जो एज की वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है एज और के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एज की वैल्यू है ये हमारे पास x के इक्वल है, यानी कि 5/2। 5/2 का आंसर हमारे पास होता है 2.5। तो x का आंसर हमारे पास है 2.5 और k को हम y कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास है -1/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.25। तो अगर हम इसको ऑर्डर पे में मिलाकर लिखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू है 2.5 और y की वैल्यू है -0.25। अब देखें एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है और बाकी एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है और 2 ऑर्डर पेयर ये हैं। तो इन सबको हमने ग्राफ पर शो करना है। तो ये हमने x एंड y एक्सिस बना लिए हैं, ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू है -0.2। देखिए ये x एक्सिस है। अगर हम बात करें 2.5 की तो 2 और 3 के सेंटर में जो है ना वो यहाँ पर 2.5 होगा और सेकंड हमारे पास है -0.2। अगर -0.2 की बात करें तो नीचे की तरफ होगा y एक्सिस ये है। तो इस 0 से 10 -1 तक इसके टोटल 10 पार्ट होंगे, 0.1 2 3 4 5 6 0.9 तक। तो 0.2 देखें ना तो बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट में ही होगा 0.1 के बाद। तो यहाँ से लाइन लेकर आए और यहाँ से लाइन लेकर आए तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू तो 0 है, अगर y की वैल्यू की बात करें तो 6 यहाँ पर है। तो हमारे पास ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट में हमारे पास एक बार x जो है वो 3 है और दूसरी बार जो है वो x2 है, y तो वैसे ही 0 है। तो देखें अगर x3 की बात करें हमारे पास तो x की वैल्यू 3 ये है और x की वैल्यू 2 की बात करें तो x की वैल्यू 2 ये है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये बना है, ये बना है, ये बना है और ये बना है। अब इन चारों पॉइंट्स को इस तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ बना है। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ। यहाँ पर देखें x² के साथ है माइनस, तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे 1 भी है तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना होता है एज का हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/2a। तो यहाँ से फाइंड करते हैं, माइनस लिखते हैं, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, उसके बाद लिखते हैं 2 और a की वैल्यू क्या है -1। तो इसको सॉल्व करते हैं -2 और प्लस यहाँ पर 2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 जो हमारे पास आंसर आया एज का। उसके बाद k का आंसर हमारे k का फॉर्मूला होता है c-b²/4a। यहाँ पर देखिए c हमारे पास है -8 तो -8 लिख दिया, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 4 के साथ है a तो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -8 माइनस 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4 और 4 1 हमारे पास हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -8 माइनस एंड माइनस ये हमारे पास हो जाएगा प्लस
और 4 से जो है ना वो 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। अगर इनको ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये हम करते हैं एज की वैल्यू को हम कहते हैं एक्स की वैल्यू है, तो ये 1 है, और इसको वाई की वैल्यू कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास है -7। उसके बाद अब इनकी डोमेन एंड रेंज लिखते हैं। डोमेन मैंने आपको बताया था -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक हमारे पास डोमेन होती है। उसके बाद बात करते हैं रेंज की। यहाँ पर रेंज लिखने से पहले मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। देखिए ए की वैल्यू जो हमने अभी ए का आंसर फाइंड किया वो हमारे पास क्या आया था, ए इज़ इक्वल टू -1 आया था ना। तो यहाँ से देखें ए का आंसर हमारे पास आया था -1 जो कि 0 से स्मॉलर होता है, और जब हमारा आंसर 0 से स्मॉलर आ जाए तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर देखिए के का आंसर हमारे पास क्या है, -7। इसका मतलब ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू है। बाकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो इससे स्मॉलर आएंगी, ठीक है। तो अब जब हम रेंज लिखते हैं, मैंने आपको बताया था के की वैल्यू देखकर हम रेंज लिखते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी -7, और जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो इससे छोटी आएंगी, ठीक है। यानी कि अब हम पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप देखें इस तरह नंबर लाइन पर देखें, सेंटर में हमारे पास 0 होता है, इस साइड पर +इन्फिनाइट होता है, इस तरफ -इन्फिनाइट होता है। लेट करें यहाँ पर -7 है, तो -7 सबसे बड़ी वैल्यू है। अब -7 से हमने पीछे की तरफ जाना है, आगे की तरफ नहीं जाना, तो हमारा आंसर -इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर किस तरह से होगा, -इन्फिनाइट से हमारा आंसर होगा -7 तक, यानी कि -7 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और -7 को आपने क्लोज इंटरवल में लिखना है। तो हमारे पास बनेगा ओपन इंटरवल -इन्फिनाइट एंड -7 क्लोज इंटरवल, यानी ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी रेंज में सबसे इससे छोटी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद देखें ये फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम हो गया, और अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर है f(x), तो f(x) ले लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन था x² + 2x - 8, तो यहाँ पर f(x) जो है वो y के इक्वल होता है, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर है -x² + 2x - 8 एज इट इज़ आ गया। y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पर y 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी एज इट इज़ आ जाएंगी सब वैल्यूज़। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x², माइनस बाहर निकाला है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर ये जो माइनस है ये दूसरी साइड पर जाकर अगर इसको ले जाएं तो 0 के साथ जाकर ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x² - 2x + 8, इसको इस साइड पर लिखकर हम अरेंज करके हमने लिख दिया। 0 को इस साइड पर लिख दिया, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो हम मेनली करते थे पीछे हमने किया मिड टर्म ब्रेक, यहाँ पर वो यूज़ नहीं हो सकता, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं बनता, तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा एक्स का आंसर फाइंड करने के लिए। अब देखिए एक्स का के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है -b + -b² - 4ac/2a। ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखें a की वैल्यू यानी कि जो x² के साथ कांस्टेंट है वो है 1, और b की वैल्यू हमारे पास है -2, और c की वैल्यू हमारे पास है 8। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, -b की जगह पर लिख देते हैं -2 प्लस माइनस, उसके बाद है b का स्क्वायर, तो इसका मतलब आ जाएगा -2 का स्क्वायर, -4, और a की जगह पर आ जाएगा 1, और c की जगह पर आ जाएगा 8/2, और फिर साथ में आ जाएगा a की जगह पर 1। अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर है -4 हो जाएगा 32/2 1 ज़ा 2। तो अब देखिए अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ से 4 में से आप 32 को माइनस करें तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा -28। अब देखिए यहाँ पर -28 आंसर आ रहा है। अब माइनस जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, यानी कि अब हमें यहाँ से कोई भी रूट पॉइंट नहीं मिल रहा जो हम ग्राफ पर शो कर सके, इसको हमने इग्नोर कर देना है। तो अब हम दोबारा से इक्वेशन को रीराइट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, f(x) = -x² + 2x - 8। तो पहले हमने जो था y को इक्वल 0 लिखा था, अब हम जो है वो x को 0 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर पुट करें x = 0, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये हमारे पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा 0, यहाँ पर -8। y = यहाँ पर 0 हो जाएगा, +2 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर -8। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -8। तो x हमने लिया है 0 और y का आंसर आया -8। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिला, और एक पॉइंट h और k वाला जो हमने स्टार्ट में फाइंड किया था, दिस वन, ये वाला पॉइंट था हमारे पास h और k का। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, लेकिन ये ग्राफ बनाने के लिए इनफ नहीं है, कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तब हमारे पास एक प्रॉपर ग्राफ बन जाता है।
तो यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स लेने होंगे, वो पॉइंट्स हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। लेट करते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं y इज़ इक्वल टू x की जगह पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 एंड माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y का आंसर हमारे पास आ गया -8। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू हमने ली 2 और y का आंसर क्या आ गया -8। तो ये हमारे पास एक और थर्ड पॉइंट आ गया। इसी तरह से एक और पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट वो ले लेते हैं हम -2 में ले लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -2, पहले +2 लिया, अब -2 ले लेते हैं। y इज़ इक्वल टू x की जगह पर लिख दें -2 का स्क्वायर प्लस 2 और x की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा -2 -8। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस और ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस -2 टू ज़ा 4 -8। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 एंड -8, इन सबको प्लस करें आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -16। तो x हमने लिया -2 और y का आंसर आया -16। तो अब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक हमारे पास ये लास्ट वाला पॉइंट है और एक एच और के वाला यानी जो वर्टेक्स हमने फाइंड करना होता है वो वाला पॉइंट है। तो ये हमने जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने फाइंड किया था एच और के वाला वो इस यहाँ पर डिनोट कर देते हैं क्योंकि वही हमारे पास मेन पॉइंट होता है 1 एंड -7। तो एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है -7। तो वाई एक्सिस ये है, नीचे की तरफ देखते हैं -7 ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से 1 है। तो हमारे पास ये पॉइंट बना है वर्टेक्स वाला पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो हमने दोबारा पुट करके फाइंड किया था, जब हमने x0 पुट किया था तो हमारे पास आया था x0 एंड y -8। तो x तो वैसे ही 0 है, y की वैल्यू है -8, तो y -8 यहाँ पर है ना, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू है 2 एंड y है -8। तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू -8 ये है। तो यहाँ से ये है -8 और ये हमारे पास है -2। तो अगर यहाँ से हम इन दोनों को मैच करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये 3 पॉइंट्स अभी तक हमारे पास आए हैं। उसके बाद हमारे पास है -2 एंड 16। x की वैल्यू -2 ये है और 16 y की वैल्यू वो बिल्कुल नीचे यहाँ पर आ रहा है, ये 16 मैंने यहाँ पर बनाया है। -2 यहाँ से आप लेकर आए और यहाँ से -16, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब इनको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल ग्राफ है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के हमने फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।